हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 2 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि टेक्नोलॉजी जायंट, क्या कौन सा टेक्नोलॉजी जायंट प्रौद्योगिकी में दिग्गज, कौन जो इलेक्टोरल प्रोसेस में चुनावी प्रक्रिया में बढ़ावा देने के लिए मदद कर रहा है। तो दोस्तों ये है फेसबुक। तो इसका आंसर बनता है ए। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। तो अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आता है, वो क्या है, अर्थ आर 2019 और पृथ्वी घंटे 2019 किस तारीख को विटनेस किया गया या किस तारीख को देखा गया या मनाया गया। तो दोस्तों ये मनाया गया 30 मार्च को। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये अर्थ आर 2019 होता क्या है, ठीक है, जो 30 मार्च को मनाया गया, और उसका थीम क्या है, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम वो चीज़ें अब देखते हैं। तो दोस्तों अर्थ आर और 2019 जैसे कि मैंने बताया कि 30 मार्च को मनाया जाता है। ये है कि हर साल मनाया जाता है, जिसमें 8:30 बजे हर व्यक्ति, हर किसी को अवेयर करने के लिए 1 घंटे के लिए वो क्या करते हैं, लाइट्स को बंद कर देते हैं ताकि लाइट पोल्यूशन कम हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो थीम था कनेक्ट टू अर्थ, इसका इस बार का थीम था। ठीक है दोस्तों, इसका जो विषय था क्या था, कनेक्ट टू अर्थ। तो इसी के साथ हम चलते हैं अब आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जो आई है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों इन्होंने उल्टा लिख दिया, वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जो आई है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब जो ये वैश्विक जलवायु स्थिति के ऊपर रिपोर्ट है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, इसको अब थोड़ा और डिटेल में देख लें। हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या कहती है, वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखे गए हैं, ठीक है, क्लोज टू 62 मिलियन पीपल, मतलब जिसके कारण से उनको अपनी जगहों को छोड़ के इधर उधर जाना पड़ा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, अब भूचाल आ गया। अब वेदर कंडीशन की बात होती है तो ये वेदर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये मौसम से रिलेटेड है, जिसमें हम कहते हैं ना कि कभी साइक्लोन आ गया, कभी चक्रवात आ गया, कभी तूफान आ गया, ये टॉर्पीडो आ गया। ये सब अमेरिका में भी आते हैं, इंडिया में भी आते हैं, अफ्रीका में अभी एक इडाई साइक्लोन चक्रवात टकराया है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बहुत से लोगों को बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसका ग्रीन हाउस गैसेज या इन सब पे भी इम्पैक्ट आपस में रहता है। अब हम चलते हैं अब आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या है कि एनाजोरी इनिशिएटिव फॉर पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट होता है हर प्रांत में, तो एंजोरी इनिशिएटिव चलाया गया है। ठीक है दोस्त, जो पीडब्ल्यूडी के लिए चलाया गया है वो किस राज्य में चलाया गया है, तो ये चलाया गया है आसाम में। तो इसका आंसर बनता है ए। आसाम में चलाया गया है एंजोरी इनिशिएटिव। देखो ये एंजोरी पहल जो चलाई गई है, जो एंजोरी इनिशिएटिव चलाया गया है पीडब्ल्यूडी के लिए, ये आसाम में चलाया गया है। अब आसाम देख लें वो क्या है, कहाँ है। अब आसाम कहाँ है भारत में, ये देखिए, ये है आसाम। ठीक है दोस्तों, अब ये एकमात्र ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है दोस्तों, जो हर किसी प्रांत से कहीं ना कहीं टच करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये बांग्लादेश से भी टच करता है। तो हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो हम चलते हैं वापस। अब ये एंजोरी इनिशिएटिव जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए चलाया गया है आसाम की गवर्नमेंट में, वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा, ये है क्या। तो दोस्तों ये क्या है कि इनका मकसद इसमें यह है कि जो भी लोग अपंग होते हैं, ठीक है, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए ये चलाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूट जाए, जिसका कि एम ही, उद्देश्य ही ये है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई भी वोट देने वाला व्यक्ति पीछे, मतदाता पीछे ना रह जाए, इसका यही इनिशिएटिव है। और ये किस किस द्वारा चलाया गया है, एक तो आसाम के चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा और दूसरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने मिलकर चलाया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है। अब चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप ए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक स्टार्टअप। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने फिनटेक स्टार्टअप के लिए एक नियामक सैंडबॉक्स स्थापित किया है। दोस्तों फिनटेक क्या है, सबसे पहले तो फिनटेक है फाइनेंशियल, फिन का मतलब है फाइनेंशियल, मतलब वित्तीय, टेक का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी, मतलब वित्तीय टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टार्टअप, मतलब जो फाइनेंस को लेकर नई नई टेक्नोलॉजीज को आगे लेके आने के लिए, ठीक है, जो कि इनोवेशन को,
टेक्नोलॉजी इनिशिएशन को आगे लेके आने के लिए स्टार्टअप के लिए कहीं ना कहीं एक रेगुलेटर लाया गया है, ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं रेगुलेटर होते हैं इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, ठीक है, और गलत कोई भी गलत इस चीज़ का इस्तेमाल ना किया जा सके, इस चीज़ों के लिए भी होते हैं। अब फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर स्टार्टअप मतलब इनोवेशन करनी है, नई नई टेक्नोलॉजीज ढूंढनी है, ये इसके ऊपर एक रेगुलेटर बनाया गया है। वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया है RBI द्वारा। तो इसका आंसर बनता है C, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, अब ये RBI द्वारा बनाया गया है। सेंट्रल बैंक विल इशू गाइडलाइंस विद इन 2 मंथ फॉर फिनटेक कंपनीज टू टेस्ट देयर न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनी होती है जो अपना नया प्रोडक्ट लेके आती हैं, उनको लेकर ये नई गाइडलाइंस भी आएंगी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब 5वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जुजाना कैपुटोवा किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? ये एक महिला राष्ट्रपति बनी है। देखो, जुजाना कैपुटोवा बनी है स्लोवाकिया की पहली राष्ट्रपति। तो इसका आंसर बनता है A। अब ये कौन है? ये देखिए, ये है वो, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। स्लोवाकिया देख लें अब कहाँ पर है। अब देखिए, स्लोवाकिया है यूरोप में, ये देखिए स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया के साथ है हंगरी, ऑस्ट्रिया, सेज, पोलैंड, इधर से यूक्रेन भी टच, इधर से यूक्रेन टच करता है इसको, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं वापस। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि फाकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फाकीम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, फकीम वन्य जीव अभयारण्य नागालैंड में स्थित है। तो इसका आंसर बनता है A। अब ये नागालैंड में कहाँ स्थित है? अब नागालैंड भी देख लें और ये नागालैंड में कहाँ स्थित है ये भी देख लें। ये देखिए, अब हम चलते हैं नागालैंड में। ये है नागालैंड, ठीक है दोस्तों, यह है नागालैंड। और ये बिल्कुल और बिल्कुल बॉर्डर पर है, बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो फाकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बिल्कुल और बिल्कुल इसके बॉर्डर पर है नागालैंड के। ये मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर करके है, इस एरिया में कहीं करके है, ठीक है दोस्तों। और म्यांमार इसके बॉर्डर पर ही आ जाती है वो। अब हम चलते हैं वापस। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि रिसेंटली हाल ही में PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-45 ने कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो वो कौन कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।